तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई सी यूट्यूब वीडियो पर, जो हमारे एक नए से यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो हम ना ट्रेडिंग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि जान जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेली का वॉल्यूम कितना होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग असल में काम कैसे करती है, उसमें प्रॉफिट लॉस होता कैसे है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में है ना पिप्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होता है, ये सारी टॉपिकों को हम ना इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ ये जान लो, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है। फॉरेक्स का मतलब ये होता है कि अभी जो फॉरेक्स जो ये वर्ड है उसको है ना शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज ये वर्ड से आपको क्या समझ आता है कि ये फॉरेन और एक्सचेंज मतलब फॉरेन की जो करेंसीज होती है उसका ये एक्सचेंज होता है। मतलब जैसे कि मेजरली पेयर्स हो गए, करेंसीज मेजर पेयर करेंसीज हो गए, जैसे कि जापानीज का येन हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, और है ना जीबीपी यूएसडी हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, वगैरह वगैरह, जैसे कि बहुत सारे पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो फॉरेक्स की जो मार्केट है, ये है ना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है? जिसमें $7 ट्रिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम होता है, लेजी ट्रेड होता है, $7 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है, ठीक है? इसमें है ना मेजरली ज़्यादा बड़े कंट्रीज के जो है ना पेयर्स होते हैं, जैसे कि यूरो हो गया, यूरो वर्सेस यूएसडी। अब जैसे कि ये देख लो, मेरे पास यहाँ पर ये पेयर पड़ा है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास ये यूरो यूएसडी खुला हुआ है, यूरो यूएसडी, यूरो और यूएसडी के बीच में मान लो एक कंपटीशन होता है, एक लड़ाई सी होती है। अगर यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे जाएगा, अगर यूएसडी नीचे जाएगा तो यूरो ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे पेयर्स होते हैं, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऑड यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑड जेपीवाई, वगैरह वगैरह, बहुत सारे पेयर्स होते हैं। हर किसी का मतलब एक पेयर नीचे जाएगा तो एक पेयर ऊपर जाएगा। तो हम इसमें पैसा कैसे कमाते हैं? तो मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मान लो अगर आपको यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? पैसा ऐसे बनता है कि आप है ना यूरो यूएसडी को बाई करोगे, ठीक है? और यूएसडी को सेल करोगे, अलग अलग नहीं करना होता। हालांकि अगर जब आप यूरो को बाई हो कर लोगे तो जेपीवाई ऑटोमेटिकली जेपीवाई आपके अगेंस्ट में रहेगा, क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, ठीक है? और है ना ये जो पेयर्स होते हैं ये मेजरली सेशंस पर वर्क होते हैं। सेशन जैसे एशियन सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, और है ना न्यूयॉर्क सेशन हो गया, टोक्यो वगैरह, ऐसे ऐसे कई चार जो है ना मेजर हमारे सेशंस होते हैं। और ये जो हमारा फॉरेक्स मार्केट होता है ये फ्राइडे को क्लोज होता है, मतलब जैसे कि मान लो मंडे को ओपन होता है रात को, ठीक है? मंडे के दिन रात को ओपन होता है, फ्राइडे के दिन रात तक चलता है, 24/5 वीक के 5 डेज चलता है मार्केट ये हमारा, ठीक है? एंड जैसे कि मान लो ये फॉरेक्स है, इसमें है ना मेजरली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जिसका होता है वो होता है बैंक्स का, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका, है ना हमारे जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनका, है ना, और जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं ना, जो फंड्स चलाते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उनका। और जो है ना सबसे छोटा बहुत कम हमारा होता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हो गए, हमारा बहुत कम वॉल्यूम होता है। तो ये तो हो गया आपका आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेली वॉल्यूम कितना होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करता है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम पैसा कमाते हैं। यूएसडी को बाई किया तो जेपीवाई सेल हो गया, जेपीवाई को बाई किया तो यूएसडी सेल हो गया, ठीक है? तो अब इसमें है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स क्या होते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे कि आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा कि पॉइंट्स होते हैं बस, जैसे कि 25,400 से 25,500 तक होते हैं, 500 पॉइंट हो गया। अब इसमें जैसे कि मान लो हमारा यूरो यूएसडी हो गया, तो अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारा पेयर हो गया, इसको अगर ये वाली मैं कैंडल को मेजर कर लूँ, बॉटम ये बड़ी जो कैंडल है बॉटम से लेकर टॉप पर मेजर कर लूँ, तो इसमें आपको यहाँ पर एक नंबर दिख कर आएगा, ठीक है? यहाँ पर जो नंबर है ये दिख कर आएगा, ये क्या होगा? 0.01038, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.01038। तो ये जो लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पिप्स, समझ रहे हो आप? ये जब अब ये 1030 हो गया तो ये हमारा हो गया 1000 पिप्स, समझ रहे हो? ये हो गया हमारा 1000 पिप्स। अगर मान लो ये होता
अगर मान लो अगर ये 0.101038 नहीं होकर अगर ये होता 0.00001, ठीक है, तो 4 डिजिट हो गया ना, तो ये होता हमारा एक पिप। वैसे ही सिमिलरली अदर पेड्स में आप पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हो, और पिप्स को क्योंकि पिप्स का है ना बहुत मेजर रूल होता है, पिप्स के हिसाब से आपका है ना स्टॉप लॉसेस और क्वांटिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका है ना पिप्स क्या होता है। अभी हमारा दूसरी चीज़ हो गया लेवरेज। अब जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो इंडियन मार्केट में करते हैं, उसमें पॉइंट्स वगैरह जितना भी कैपिटल होता है हमको खुद लगाना पड़ता है। लेकिन फॉरेक्स में है ना हम जो ब्रोकर्स यूज़ करते हैं वो ब्रोकर्स, अब मान लो हमने डाला है $100 अपने अकाउंट में, ठीक है। अब हमने हमारे अकाउंट में डाल दिया $100, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर आपने लिया 1:2, ठीक है, 1:100 का लेवरेज आपके ब्रोकर से, तो 100 × 100 कितना हो गया। उसी हिसाब से आप देखो 100 × 100 आपको कितना होता है, आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। अगर आपने $100 डिपॉजिट किए हैं और 1:100 का आपका लेवरेज है, तो आपको मिलता है सीधा सीधा 10,000 का कैपिटल। मतलब 10,000 की आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो मार्केट में, लॉट साइज वगैरह। लेवरेज को है ना बहुत सारे लोगों ने एकदम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना ज़्यादा। अरे भाई कितना लेवरेज लें, कौन सा लेवरेज लेना चाहिए, हमारा $100 का अकाउंट है। आप लेवरेज कितने का भी ले लो भाई, आप लेवरेज कितना भी कर लो, क्या भी कर लो, आपको जो लॉस होना है, जो आपका कैपिटल, जो आपका पोजीशन साइजिंग होगा, वो आपको आपके अकाउंट साइज के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। आप 1:10,000 का भी लेवरेज लोगे तो आपको बस उतना ही रिस्क लेना पड़ेगा जितना आपका कैपिटल है। 1% रिस्क हो गया आपके $100 का, $1। 5% रिस्क हो गया $5। आप अपना कितना भी लेवरेज बढ़ा लो, आपको तो रिस्क उतना ही करना पड़ेगा। आप अपना एकदम अकाउंट साइज के हिसाब से लेवरेज एकदम फुल करके हैवी क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये पोजीशन ओपन करते ही आपका पूरा अकाउंट लॉस में चला जाएगा। आपका 1, 2, 5 मिनट भी नहीं लगा, आपका अकाउंट वरना वाइप आउट हो जाएगा एकदम से, समझ रहे हो। लेवरेज को एकदम सिंपल रखो, आपको जितना भी लेवरेज मिल रहा है। अब जैसे कि हमारा सबसे बड़ा ब्रोकर था एक्सएनएस, उसमें आपको मिलता था 1:2 है ना 2000 का लेवरेज, एंड उसमें अनलिमिटेड भी ऑप्शन है। वो बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, वो 1:, अनलिमिटेड का भी यूज़ करते हैं, 1:2000 का भी यूज़ करते हैं, बहुत वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर जो मेजरली होते हैं 1:500 मैक्सिमम यूज़ हमको करना चाहिए। आप कितना भी कर लो वो कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन हमको 1:500 लेना चाहिए, क्योंकि लॉट साइज वगैरह डिसाइड होते हैं उसमें, एंड है ना आपको कितना लॉट साइज लेना है, आपका कितना कैपिटल लगेगा, कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी, वो लेवरेज के हिसाब से इतना ही डिसाइड होगा बस। $100 आपका अकाउंट साइज़ है, तो आपको कितना लॉट साइज लेना है, उस हिसाब से लॉट साइज के हिसाब से आपके अकाउंट साइज के हिसाब से आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। हालांकि आप डाल दो 500 का डाल दो, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो ये थी एकदम से बेसिक, एकदम जो नए ट्रेडर से एकदम बेसिक सी वीडियो थी आपके लिए। और मैं है ना कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा जो ट्रेडिंग व्यू है या हमारा फॉरेक्स ब्रोकर्स है, और है ना बहुत सारे लोगों को है ना MT5 में डॉट्स होते हैं, हालांकि अब कुछ दिन से तो वो प्ले स्टोर पर से भी हट गया है। तो MT5 कैसे यूज़ करते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर क्या होते हैं, और ट्रेडिंग व्यू के बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी। ट्रेडिंग व्यू, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ट्रेडिंग व्यू में, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। होपफुली आपको इसमें से समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ में डाउट भी है, और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो कोई पर्टिकुलर चाहिए कि कौन सी अपलोड करूँ, तो आप बेफिक्री से कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो ये चाहिए। और हमारा चैनल नया है, एकदम न्यू है, ये फर्स्ट वीडियो होगी हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।